हेलो गाइस, माय नेम इज़ आफ्ताब खान और आप मुझे देख रहे हैं आफ्ताब खान के मैथमेटिक्स चैनल पर। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट कर लिया है, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो एक्सरसाइज दे रखी होती है आपके पास 2.1 2.2 उनके सॉल्यूशन हम करने वाले हैं। और इन सॉल्यूशन के थ्रू ऐसा नहीं है कि हम सॉल्यूशन करा देंगे ऊपर ऊपर से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बहुत ही डिटेल में जो है हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। इस चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा सॉल्यूशन करते करते। जो आपके जो बेसिक कंसेप्ट वीक हैं वो सारे के सारे कंसेप्ट भी जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस, आपने अगर हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है जिसके अंदर हमने पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व की है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो में भी हमने काफ़ी अच्छे से 2.1 को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आज 2.2 को कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन 2.2 एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसको करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर के आऊँगा। तो एक्सरसाइज 2.2 जो है वो दो पार्ट के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, इस एक्सरसाइज 2.2 को जो है का पहला क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है हर बार एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। 5 नंबर का, 4 नंबर का, 3 नंबर का आ सकता है। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर जो शो हो रहा है, मैं आपको वापस से कह रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, सीधा क्वेश्चन आता है, ऐसा लिखा हुआ आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। एक बार मैं वापस से रीड कर रहा हूँ इसको। हम बहुत ही आराम से और बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक क्वेश्चन को समझने चलेंगे। पहला क्वेश्चन थोड़ा आराम से समझेंगे, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन बड़े ही आराम से होते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। हमें क्या करना है कि पॉलिनोमियल के जीरोस को फाइंड करना है और उनका पॉलिनोमियल के जीरोस और जो पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट होता है उनके बीच का जो रिलेशन होता है उनको भी वेरीफाई करना है। यानी कि हमें ये बताना है कि इनके बीच का जो रिलेशन है वो सत्य है या नहीं है। तो गाइज, आपको रिलेशन क्या होता है अगर ये पता नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते हमें सब कुछ चीज़ें पता लग जाएंगी। हमको ये भी पता लग जाएगा कि जीरोस क्या होते हैं पॉलिनोमियल के। हालांकि आपको, मुझे लगता है कि आपको ये पता ही होगा जीरोस क्या होते हैं। अगर नहीं पता होगा तो भी हम फाइंड करना सीखेंगे। सबसे पहले फाइंड करने का प्रोसेस सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है गाइज, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ये हमारे पास क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में दे रखा होता है। बोला जाता है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो इसके हमें क्या निकालने को बोला गया है, जीरोज निकालने को बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मेन पर्पज होगा कि हम इसका क्या निकालें, जीरोज को निकालें। ठीक है, तो अब हम जीरोज को कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, इसके जीरोज को निकालना, इसके जीरोस को निकालना। तो मैं आपको थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ एक्चुअली जीरोस होते क्या है। जीरोस होते क्या है, तो देखो मैं आपको एक पॉलिनोमियल देता हूँ। जैसे कि मैंने एक 1 डिग्री का पॉलिनोमियल ले लिया, ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं एक लीनियर पॉलिनोमियल ले लूँ, जैसे कि मैंने ले लिया x प्लस 1। ठीक है, ये मैंने पॉलिनोमियल ले लिया, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब आपको बोला जाता है कि इसका जीरोस क्या होगा, इसका जीरोस क्या होगा। तो जीरोस का मतलब सिंपल सा ये रहता है कि मैं x की प्लेस पर ऐसा कौन सा नंबर रखूं, मैं x की प्लेस पर ऐसा कौन सा नंबर रखूं कि ये पॉलिनोमियल जो है वो जीरो के बराबर हो जाए। समझ पा रहे हैं कि x की प्लेस पर मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूं कि ये पॉलिनोमियल जो है वो जीरो के बराबर हो जाए। तो देखो मैं x की प्लेस पर क्या रखूंगा, सोच लिया ना आपने। जब मैं x की जगह -1 रखूं तो आप देखो गाइस, अगर x की जगह -1 रखेंगे ना तो -1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका जीरो हो जाए, मतलब कि x की वो वैल्यू जिससे वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, यानी कि वो नलीफाई हो जाता है, तो हमें क्या मिलता है, वो जीरोस कहलाता है। ठीक है, तो -1 इस पॉलिनोमियल का क्या है गाइस, जीरो है।
हमने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा होगा 7th 8 के अंदर हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जब किया था, तो इसके सॉल्यूशन फाइंड करना, तो सॉल्यूशन है उसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं जो इसको सेटिस्फाई करें। यानी कि x की जगह -1 लिखता हूँ तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, तो ये जो -1 है ना, ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाता है। तो भाई जब लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं तो एक जीरो होता है, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर 2 जीरोस होंगे। ये जो हमारे पास जो गिवन पॉलिनोमियल है, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कितने जीरोस होंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर 2 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे गाइस, 2 जीरोस होंगे, ठीक है, जिसको हम बहुत ही आसानी से निकालेंगे। इसका एक निकालने का एक अलग सा मेथड है, हम सीखेंगे इसमें, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, जीरोस का अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी कि जीरोस बेसिकली होते क्या है, आपको समझ में आ गया होगा, यस और नो, जीरो समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं, जीरोस का अगर मतलब समझ में आ गया है तो हम आगे चलते हैं। अब हमें एक्स स्क्वायर के जीरोस नहीं, एक्स स्क्वायर -2x -8, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके जीरोस निकालने हैं। यानी कि हमें ये पता लगाना है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसको मैं यहाँ पे पुट करूंगा और ये पॉलिनोमियल जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। यस और नो, समझ पा रहे हैं हम क्या करने वाले हैं, इसके पीछे की जो थ्योरी है वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो गाइस, हमने इस पॉलिनोमियल को जो है मान लिया कि लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ये हमने क्या मान लिया है गाइस, एक पॉलिनोमियल को कंसिडर कर लिया है कि p ऑफ x जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, ये जो पॉलिनोमियल गिवन था इसको मैंने p ऑफ x नाम दे दिया है। समझ में आ गया। सबसे पहले आपको जो सॉल्यूशन करने का जो तरीका है वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप जो है इसको आंसर को एग्जाम के अंदर परफॉर्म करना है, और बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही तसल्ली से हम समझते चलेंगे, ठीक है। इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर p ऑफ x को मैंने ये मान लिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे गाइस, स्टेप फर्स्ट में हमें जीरोस निकालने हैं ना। जीरोस निकालने का मतलब क्या होता है कि ये इस पॉलिनोमियल को जीरो करेगा, ये इस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, जीरो करेगा। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, हम इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर लेते हैं, क्योंकि वो जो x आएगा ना वो इसको जीरो करेंगे ना, तो पहले हम इसको जीरो के बराबर कर लेते हैं। तो हमें ये पता लगे किस x के लिए जीरो के बराबर होगा, तो हम उस जीरो x को निकाल सकते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा, देखो हम करते जाएंगे ना, आप बारी बारी से आप सारी चीजें जो है आप समझते जाएंगे, ठीक है। तो आप बस पेशेंस रखिए, जब ये सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पहला स्टेप क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारे जो है क्वेश्चन करने वाले हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन करेंगे, आपको लास्ट तक सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। तो स्टेप फर्स्ट में हमें p ऑफ x इक्वल टू 0 लिखना है। तो p ऑफ x इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमने यहाँ पे लिख दिया p ऑफ x इक्वल टू 0। तो p ऑफ x तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के बराबर है, तो p ऑफ x बराबर 0 है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को मैंने क्या कर लिया, 0 के बराबर जो है वो कर लिया है, ठीक। अब देखिए गाइस, इसको सॉल्व करने का, इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए हम सॉल्व करने का जो तरीका है वो है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने अगर कर लिया है तो यहाँ तक आप नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, पूरा प्रोसीजर हम देखेंगे, ठीक है गाइस। तो चलते हैं गाइस आगे की स्लाइड के ऊपर। तो देखिए गाइस, आगे की स्लाइड के ऊपर आ गए हैं, तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल आ गया था एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। अब हमें इसके जीरोज निकालने हैं, तो इसका एक मेथड होता है गाइस, इस मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब ये स्टेप जो है इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और बच्चों को समझ में नहीं आता, ठीक है। तो इसको समझने का प्रयास करना, मैं बड़े ही आराम से जो है इसको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, मिडल टर्म कौन सी है, देखो गाइस यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करूंगा। मिडल टर्म है यहाँ पर माइनस का 2, मिडल टर्म क्या है, माइनस का 2। अब इसको क्या करना है, स्प्लिट करना है, क्या करना है, स्प्लिट करना है। इसमें क्या करना है, स्प्लिट करना है। ये जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ना, इसको अच्छे से समझ जाना। ये जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ना, इसको मैं अच्छे से समझ जाना। देखो यहाँ पर कैसे स्प्लिट करना है, ये देखो यहाँ पर क्या करना है, ये जो 1 है ना, ये जो 1, इस 1 को क्या करना है, माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करना है। इस 1 को क्या करना है, माइनस के 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 1 मल्टीप्लाई होता है माइनस के 8 से, 1 मल्टीप्लाई होता है माइनस के 8 से, ठीक है। तो क्या आता है, माइनस का 8, क्या आता है, माइनस का 8 आता है। यहाँ पर समझ जाना, ठीक है। 1 जब माइनस के 8 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, माइनस का 8 आता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या है, ये माइनस का 2 है, यहाँ पर क्या है, ये माइनस का 2 है। तो इस माइनस के 2 को ऐसे स्प्लिट करना है, इस माइनस के 2 को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करे
इस माइनस के 2 को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करें तब तो माइनस का 8 आ जाए, या जोड़े या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 2 आ जाए। अब ये बड़ा ही टफ लग रहा है ना आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पर समझने का प्रयास करिए, समझने का थोड़ा सा प्रयास करिए। देखो हम क्या करने वाले हैं, हम इस टर्म को स्प्लिट करने वाले, 2 को स्प्लिट करने वाले, क्या करने वाले, 2 को स्प्लिट करने वाले या -2 को स्प्लिट करने वाले। हम ऐसे स्प्लिट करने वाले हैं कि मल्टीप्लाई करें तब तो माइनस का 8 आ जाए, और जोड़े या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस का 2 आ जाए। देखो माइनस का 8 है तो हम कैसे सोच पाएंगे ऐसा, आप बोलोगे सर हम कैसे सोच पाएंगे, हमें तो सोचना ही नहीं आता। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम कैसे सोच पाएंगे। देखो माइनस का 8 है, या माइनस ये जो 8 है ना, माइनस का 8 छोड़ो, 8 है, इस 8 के क्या कर लो, हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 8 के क्या निकाल लेते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। हम प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं, जैसे कि 2 का हो गया 4, और फिर अगेन देखो ये तो आता ही है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा है हमने, ये आ गया 2, और ये 2 का हो गया 1। ये हमने क्या कर लिया, इसका प्राइम फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, जब हमने इसका प्राइम फैक्टराइज कर लिया तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये 2 को 2 से, देखो हम क्या करना चाहते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए, और माइनस से आप प्लस करें तब क्या आ जाए, माइनस का 2 आ जाए। देखो मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 8 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 2 आना चाहिए। सोच पा रहे हैं आप, माइनस का 2x आना चाहिए। स्प्लिट कर रहे हैं मिडिल टर्म को, तो देखो आप पेशेंस रखिए, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। देखो 2 मल्टीप्लाई, तो 8 का क्या हो गया, 8 का हो गया 2 मल्टीप्लाई 2, ये तो हमने इसका क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइज कर लिया। ये तो हमने क्या कर लिया, इसका प्राइम फैक्टराइज कर लिया। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, मैं किसको मल्टीप्लाई करूँ, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 होगा। तो आप सोच पा रहे हैं कि यहाँ पे 8 कब आएगा, 8 तभी आ जाएगा ना। 8 कब आता है, जब मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। मैं 4 को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 4 को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से। आप हर एक स्टेप को ध्यान समझिएगा, ये एक बार समझ में आ गया ना तो बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें आपको बताना है कैसे होगा। ठीक है, तो 8 को मैं क्या कर रहा हूँ, 8 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 × 2 लिख सकता हूँ। बट मुझे क्या लाना है कि माइनस का 8 बनना चाहिए। यहाँ पर क्या बना है, माइनस का 8, तो माइनस का 8 बनना चाहिए। तो माइनस का 8 कैसे बनेगा, माइनस का 8 कैसे बनेगा गाइस, तो माइनस का 8 कैसे बनेगा, इसमें से कोई भी नंबर एक माइनस का होना चाहिए, इसमें से कोई भी नंबर एक माइनस का होना चाहिए, चाहे माइनस का 4 हो चाहे माइनस का 2 हो, कोई भी एक नंबर जो है वो गाइस क्या होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। अगर कोई भी एक नंबर अगर माइनस का होगा ना तभी हमारे पास माइनस का 8 बनेगा, अदरवाइज माइनस का 8 जो है वो नहीं बनने वाला है। यस और नो। तो कौन सा नंबर माइनस का होगा, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बच्चे सोच नहीं पाते कौन सा नंबर माइनस का होगा सर, टू माइनस का होगा या 4 माइनस का होगा, ये सोच नहीं पाते स्टूडेंट। तो मैं बताता हूँ गाइस, देखो हमें क्या लाना है, माइनस का 2x लाना है। तो अगर इनको मैं जोड़ करके ये माइनस का 2 भी आ सकता है क्या, हाँ कैसे आ सकता है माइनस का 2, 4 माइनस का 2 करेंगे तो तब तो 2 आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या लाना है, माइनस का 2x लाना है। तो अगर मैं माइनस का 4 करूंगा और प्लस का 2 करूंगा तभी तो माइनस का 2x आएगा। समझ पा रहे हैं, माइनस का 2 आएगा, समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब माइनस का नंबर कौन सा होगा, माइनस का 4 होगा। कौन होगा, माइनस का 4 होगा, क्योंकि बड़ा नंबर ही माइनस का लेना पड़ेगा ना, तभी तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तभी तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो हम स्प्लिट कैसे कर पाएंगे, इसकी स्प्लिटिंग ऐसे होगी गाइस, देखो स्प्लिटिंग ऐसे होगी, x² माइनस का 4x। अब देखना स्प्लिटिंग देखना, माइनस का 4x माइनस का प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर का 0। ये स्प्लिट कर दिया मिडिल टर्म, ये मिडिल टर्म माइनस का 2x था ना, तो हमने मिडिल टर्म को क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया। मिडिल टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही है ना, माइनस का 4x प्लस 2x भी माइनस का 2x होता है, हमने स्प्लिट कर दिया। अब देखो क्या हुआ, देखो माइनस का 2x और प्लस का 2x को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो माइनस का 4x इंटू प्लस का 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, माइनस का 8x², माइनस का 8x² आता है। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का 8 है और x² को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आता है, माइनस का 8x² ही आता है। तो ये बराबर आना चाहिए, अगर ये बराबर आ रहे हैं ना तो हमने जो मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है वो एकदम सही किया है। क्या है, ये चेकआउट करने का तरीका है। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मेथड है। ठीक है, ये मिडिल टर्म का है, इस तरीके से आपको स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है, मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि हमने मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट किया। ये फैक्टराइजेशन मेथड है, ये आपने क्लास 8 के अंदर सीखा होगा, क्लास 9 के अंदर भी सीखा होगा और यहाँ पे भी सीख लेंगे। ठीक, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हम इसको स्प्लिट करते हैं, छोटी क्लासों के अंदर सीखते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है गाइज, तो
ये हमें जो है वो आना चाहिए। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अब देखिए गाइस हमने स्प्लिट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे स्प्लिट किया है। छोटी क्लासों के अंदर पढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। अब गाइस हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर है ना, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, x कॉमन लूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा x कॉमन लेने पर यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, x माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगा ना, 2 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस का 4 जो है वो यहाँ पर भी बच जाएगा। और इस तरीके से गाइस हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, x बचा x माइनस का 4 प्लस 2 x माइनस का 4 इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। अब गाइस हम क्या करेंगे, अब गाइस देखो यहाँ से x माइनस 4 है, यहाँ पर भी क्या है x माइनस 4, तो x माइनस 4 कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने देखो गाइस कॉमन ले लिया है x माइनस का 4, ठीक है, x माइनस का 4 और ब्रैकेट में फिर क्या बचा, यहाँ पर x बचा है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर x प्लस का 2, ठीक है, x प्लस का 2 इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद देखिए गाइज केस फर्स्ट देख सकते हैं आप, केस फर्स्ट बना लेंगे कि हम यहाँ पर भी फैक्टराइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो केस फर्स्ट बना देंगे तो केस फर्स्ट में क्या होगा, जब मैं यहाँ पर केस फर्स्ट बनाऊंगा, केस फर्स्ट बनाएंगे, देखो गाइस यहाँ तक हमने कर लिया है। अब देखो गाइस इसको मैं बता देता हूँ कि हमने कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ये आ गया, ठीक है। तो केस फर्स्ट क्या होगा गाइस, केस फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि x माइनस का 4 इक्वल टू 0 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हम कर सकते हैं, पहले आप केस बनाएंगे और x बराबर 4, इसको मैं x बराबर 4 को क्या अल्फा कह देता हूँ, अल्फा 4 से, ठीक है, अल्फा से यानी कि मैं इसको अल्फा कहते हैं, एक रूट आ गया, एक 0 आ गया, यानी कि x की जगह अगर मैं 4 लिखता हूँ ना तो ये 0 बन जाएगा, x की जगह मैं 4 लिखता हूँ ना तो ये 0, ये इसका 0 होगा। आप चेक भी कर सकते हैं गाइस, ये आपका काम है, ठीक है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अब देखो गाइस अगला देखो केस सेकंड देख सकते हैं, केस सेकंड में हम क्या देखेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या है, माइनस का 2, यानी कि मैं इसको बीटा कह देता हूँ, बीटा इक्वल टू माइनस का 2, यानी कि x की जगह यहाँ पर 4 रखूँ या x की जगह माइनस का 2 रखूँ, ये इसके जीरोस हैं, ये इसको 0 बना देंगे, ये आपका काम है गाइस। आप x की जगह 4 लिख के देना, कैलकुलेट करना तो 0 हो जाएगा, बीटा x की जगह जो है माइनस का 2 रख के देखना, फिर कैलकुलेट करके देखना, ये 0 हो जाता है, क्योंकि ये जीरोस है, इसके जीरोस का मतलब जो पॉलिनोमियल को 0 बना दे, यानी जो पॉलिनोमियल हमने माना है ये, इसमें जब x की जगह आप 4 रखोगे या x की जगह जो है आप माइनस का 2 रखोगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये तो हमने क्या निकाल दिए गाइस, जीरोस निकाल दिए, ये तो हमने क्या निकाल दिए, जीरोस निकाल दिए। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास क्या था, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो रिलेशन क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल और जीरोस में, तो गाइस सबसे मेन क्वेश्चन क्या है, रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन गाइस आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी अपॉन है, कि अल्फा तो ये है और बीटा ये है, ठीक है। अल्फा बीटा के बारे में तो पता है, लेकिन हमें बी ए सी ए ये क्या है सर, इसके बारे में तो पता ही नहीं है। तो गाइस ये बी ए सी जो है वो हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल है, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल है। अभी बताएंगे क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो गाइस आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अभी तक आपने इसको नोट डाउन नहीं किया तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और इसी वे में, इसी तरीके से, इसी मैनर से जो है आपको एग्जाम में लिखना है, आपको पूरे में से पूरे मार्क्स जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं गाइस। तो गाइस हम अगली स्लाइड के ऊपर आ गए हैं। तो गाइस हमारे पास क्या था, ये पॉलिनोमियल था, इस पॉलिनोमियल को अब हमें इसका कोफिशिएंट निकालने हैं। तो कोफिशिएंट निकालने के लिए हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म से हमें इंट्रोड्यूस होना पड़ेगा और उससे इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होती है वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई में है a, वो हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो इसमें एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। x का कोफिशिएंट क्या है, b की वैल्यू क्या होगी, जो x के मल्टीप्लाई में है, तो यानी कि -2, तो b -2 होगा और c जो है -8 होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं
ए की वैल्यू जो है 1 है, बी की वैल्यू जो है -2 है और सी की वैल्यू जो है वो -8 है। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। कोफिशिएंट जो है पॉलिनोमियल के कंपेयर करके हम निकाल सकते हैं। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में अगर आपके पास जानकारी है तो आप इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करके निकाल सकते हैं। और अल्फा बीटा जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर निकाले हैं, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। अल्फा इज इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू -2। अब इसके रिलेशन को वेरीफाई करने का मतलब क्या है? तो रिलेशन को वेरीफाई करने का मतलब यही है कि अल्फा प्लस बीटा को ऐड करो या -b/a निकालो, दोनों की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। ये होता है वेरिफिकेशन। यानी कि जो LHS है, LHS क्या है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा। तो इसका जो एडिशन है वो हमारे पास क्या आ रहा है? देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है गाइस? 4 है और बीटा हम इनको ऐड करें, बीटा की वैल्यू -2 है तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 - 2 = 2 आ गया। इतना तो आता ही होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा को जब हमने ऐड किया तो 2 आ गया। समझ में आ गया? अब देखो माइनस का b/a करेंगे ना राइट हैंड साइड, तो भी हमारे पास 2 आना चाहिए, तो हमने सही किया। तो देखो b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू -2, तो b ये माइनस जो है वो फॉर्मूले का है, तो ये माइनस तो बाहर रहेगा। और b की वैल्यू कितनी है? -2 ब्रैकेट लगा के माइनस करना है। बच्चे गलती करते हैं, ये माइनस इग्नोर कर लेते हैं, ये वाला माइनस इग्नोर कर लेते हैं, पता नहीं कौन सा माइनस इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना है। ये माइनस फॉर्मूले वाला है, ये b जो है b के आगे माइनस लगा है, दोनों माइनस लिखने हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2/1 जो है 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया है। LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो हमारे पास क्या हो गया गाइस? फर्स्ट रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो गया है। इसी तरीके से सेकंड रिलेशन को वेरीफाई करना है। सेकंड रिलेशन क्या है गाइस? सेकंड रिलेशन है हमारे पास अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a। तो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि अल्फा जो है बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो 4 मल्टीप्लाई -2 होगा तो -8 आ जाएगा, या c/a करना है। c की वैल्यू कितनी है? -8 है और a की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो भी हमारे पास -8 आ रहा है। इसका मतलब LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब सेकंड रिलेशन भी हमारे पास क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। इस तरीके से गाइज हर एक क्वेश्चन को, इसके अंदर 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, हर एक क्वेश्चन को इसी तरीके से करना है, इसी मैनर से करना है। एग्जाम में आपको कोई भी अच्छे मार्क्स लाने से नहीं रोक सकता। तो इस तरीके से गाइज सेकंड रिलेशन भी हमारे पास वेरीफाई हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है, ठीक है। तो चलिए गाइज नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो गाइज अगला क्वेश्चन भी हमारे पास यही है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 4x² माइनस का 4s प्लस का 1, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या करना है? जीरोस निकालने हैं और वेरीफाई करना है कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल एंड जीरोस के बीच में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम सबसे पहले इसको सपोज कर लेते हैं ps = 4x²। गाइज मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पिछले वाला क्वेश्चन अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करें। अगर आंसर आ जाता है या कुछ भी डाउट रहता है तो फिर उसके बाद जो है आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि आप खुद करेंगे ना, अपने हाथों से करेंगे ना, उसके बाद जो आंसर आएगा ना, उसकी जो फीलिंग आएगी ना, वो एकदम गजब वाली होगी, एकदम गजब वाली, बहुत ही मजा आएगा। क्योंकि आपके द्वारा आंसर आएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस ही आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिलाएगा। तो ये जो p ऑफ s जो है वो हमारे पास 4x² माइनस का 4s प्लस 1 है। तो गाइज हम स्टेप फर्स्ट में क्या करते हैं? p ऑफ s, यहाँ पर s क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है वो s में है, इसलिए p ऑफ s है गाइज, ठीक है। s इज द वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर वही काम करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे गाइज। इतना तो उसमें भी किया था, इसमें भी किया था, सेम टाइप का है गाइज। आप ट्राई करें प्लीज, आप ट्राई करें। अब तक ट्राई करना चालू नहीं किया था, खुद ट्राई करें। आपको खुद का आंसर आता है तब ठीक है, अगर नहीं आता है, किसी प्रकार डाउट होता है, तब वीडियो देखिए ना, फिर उसके बाद देखिए, पहले मत ये देखा देखी मत करो यार, नकल में नहीं सीखेंगे मैथ्स, मैं बता रहा हूँ आपको। पहले आप ट्राई करो, कोई डाउट होता है उसके बाद जो है आप आकर के वीडियो देखो, ठीक है। ऐसे मैथ्स सीखते हैं, ठीक है, ऐसे मैथ्स सीखते हैं, ठीक है। तो चलिए अगली स्लाइड के ऊपर। तो इस नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पर ये था, अब हमें इसकी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी है। क्या करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या हो सकती है। तो गाइस यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? यहाँ पर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 4x² आता है। क्या आता है? 4x² आता है। क्या आता है? 4x² आता है। क्या आता है? 4x²। अब इसके माइनस का 4, इस माइनस का 4 s के ऐसे क्या टुकड़े करें कि हमारे पास जो है मल्टीप्लाई करने पर 4x² आ जाए और ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस का 4s आ जाए, ठीक है। सोचिए, मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ जाए? 4x² आ जाए, और ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाए? माइनस का 4s आ जाए। तो गाइस यहाँ पर आप कैसे सोच सकते हैं? माइनस का 4s है ना, क्या है? माइनस का
4s है, क्या है माइनस का 4s है। तो गाइज आप क्या सोच सकते हैं, कुछ आइडिया आ रहा है कि मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस का 4x² आ जाए और ऐड करने पर माइनस का 2x आ जाए। सोच सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से स्प्लिट करना है इस मिडिल टर्म को। ऐसे क्या स्प्लिट करें कि मल्टीप्लाई करें, कि दो मल्टीप्लाई करें तब तो आ जाए 4x², और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तब आ जाए माइनस का 4s। ठीक है, तो सोच पा रहे हैं। तो देखो मैं गाइस अब बता रहा हूँ इसका स्प्लिट इन द मिडिल टर्म कैसे होगा। अगर मैं इसका स्प्लिट कर देता हूँ ऐसे, माइनस का 2s, माइनस मिडिल टर्म को अगर ऐसे स्प्लिट करूंगा तो माइनस का 2s ऐसे मिडिल टर्म को, इस मिडिल टर्म को देखो माइनस का 2s क्या होता है, माइनस का 4s होता है। माइनस का 2s क्या होता है, माइनस का 4s होता है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है, देखो माइनस का 2s मल्टीप्लाई माइनस का 2s कितना आता है, -2 4 और x²। ठीक है, ये आ गया ना। तो इस तरीके से हम इसका स्प्लिट कर सकते हैं मिडिल टर्म को। ठीक है, तो गाइस समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इस तरीके से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो आप देखिए प्रैक्टिस से आएगा गाइस, प्रैक्टिस से आएगा। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से आप आराम से कर लेंगे। और मुझे लगता है आपने 8th क्लास के अंदर फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़ा होगा, तो वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो यहाँ से हम आसानी से कर लेंगे। अब यहाँ से गाइस आप एक कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से इन दो पेयर में से कॉमन लेना है। क्या लेना है, 2s कॉमन ले सकते हैं। 2s कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा यहाँ से 2s माइनस का 1, और फिर यहाँ से माइनस का 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर 2s माइनस का 1 बराबर 0 चाहे बच गया। ठीक है, कॉमन लेना तो आपको आता होगा। ठीक है, अब 2s माइनस का 1 हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा 2s माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक केस बनेगा गाइस, 2s माइनस 1, क्योंकि दोनों जीरो जो है बराबर होंगे, क्योंकि 2s माइनस का 1 2s माइनस 1, तो s बराबर क्या आ गया 1/2। तो अल्फा भी 1/2 होगा और बीटा भी क्या होगा 1/2। तो अल्फा को भी मैंने 1/2 मान लिया, 1/2 को अल्फा मान लिया, बीटा भी वही होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों जीरोस बराबर है इसके। अब गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर p ऑफ s जो है वो हमारे पास 4x² माइनस का 4s प्लस 1 था। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ ax² प्लस bs प्लस c से, तो इसके कोफिशिएंट ये निकल के आएंगे, a बराबर 4, b बराबर माइनस का 4, c बराबर जो है 1, और अल्फा जो है 1/2 है और बीटा भी जो है। अगली स्लाइड के ऊपर हम देख सकते हैं कि हमने इसके कोफिशिएंट और अल्फा बीटा हमने निकाल लिए थे। अब गाइस इसके रिलेशन को हमने वेरीफाई करना है। रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a। तो गाइस आप पॉज करके इसको आप करिए इसको। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा 1/2 प्लस 1/2 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। RHS देखिए माइनस का b/a, माइनस का b माइनस फॉर्मूले वाला माइनस, b की वैल्यू माइनस का 4, तो 4, तो ये आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है। तो इसका मतलब LHS RHS के बराबर आ गया, इसका मतलब 1 आ गया। इसका मतलब फर्स्ट रिलेशन क्या हो गया गाइस, वेरीफाई हो गया। चलिए अगला रिलेशन वेरीफाई करिए आप गाइस। रिलेशन सेकंड क्या होगा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा मल्टीप्लाई जब c/a से होगा तो अल्फा मल्टीप्लाई इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू 1/4, और c/a क्या होगा 1/4 के बराबर जो है वो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा गाइस, LHS जो है वो RHS के बराबर है, यानी कि 1/4 के बराबर है। इसका मतलब रिलेशन सेकंड भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ये आप करोगे ना तब मजा आएगा यार, आप करो, अपने हाथों से करो, अपने हाथों से करो, तब कॉन्फिडेंस आएगा ना। और वही कॉन्फिडेंस जो है वो आपके एग्जाम में आपको मार्क्स दिलाएगा, वही कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाएगा, वही कॉन्फिडेंस आपको एग्जाम में मार्क्स दिलाएगा। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ये प्रैक्टिस जो है वो आपको परफेक्ट बनाती है। डरना नहीं है, कायरों की तरह मेहनत करनी है। ठीक हो गया, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अब गाइस अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। क्वेश्चन सेम टाइप का आएगा, लेकिन आएगा पक्का। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो थर्ड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन में गाइस इसमें क्या करना है, घुमावदार कर दिया है, इसमें घुमा के दिया है क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर x का जो टर्म है वो बीच में आना चाहिए, बट इस क्वेश्चन के अंदर x का टर्म बीच में नहीं लिखा है, तो हम इसको क्या करेंगे गाइस, अरेंज करेंगे। माइनस का 7x को यहाँ पर बीच में लेकर के आएंगे, तभी यहाँ पर स्प्लिट करेंगे। 7x की टर्म ही तो स्प्लिटिंग होती है, 7x टर्म ही तो स्प्लिटिंग होती है गाइस, 7x की टर्म ही तो क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो गाइस अगली स्लाइड के ऊपर हम चलते हैं।
तो अगली स्लाइड के ऊपर हमने देखा है कि 6x² - 7x - 3। अगर हमें इसकी क्या करनी है, अब p ऑफ x को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा, उसके बाद स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इसमें गाइस आप स्प्लिट कैसे करेंगे, देखिए गाइस आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए गाइस 6 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -18x² -18x² इतना आ जाएगा। अब देखिए आप माइनस के 7x को ऐसे क्या स्प्लिट करेंगे, -18x² आ जाए, -18x² आ जाए, -18x² आ जाए। तो कुछ नहीं करना है गाइस, आपको -18 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है। -18 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज करना है। तो देखिए गाइस आप प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं इसका, देखिए गाइस प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं इसका। एक सेकेंड गाइस, अब प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं इसका। आपने देखो 6x² मल्टीप्लाई -3, ठीक है, तो आपको क्या है, -18x² आया। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 18 आपको सोच नहीं पा रहे ना कि 7x को ऐसे क्या मैं करूँ, तोड़ू कि मल्टीप्लाई करने में -18 आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 18 का प्राइम फैक्टराइज कर लो, 18 का प्राइम फैक्टराइज कर लो। तो 18 का प्राइम फैक्टराइज क्या होगा, 2 फिर 3 से, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर 3 से, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, ऐसे हो जाएगा। तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 × 3⁻², ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, मुझे 7 लाना है और मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट और ऐसा करने पर जो है 7 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 9 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 18 होता है, और 7 हो सकता है कि 9 और 2 से 7 आ सकता है, यस बिल्कुल आ सकता है। 9 - 2 करेंगे तो 7 आएगा, 9 - 2 करेंगे तो 7 आएगा, 9 - 2 करेंगे तो 7 आएगा। बट मुझे क्या चाहिए, माइनस का 18 चाहिए। क्या चाहिए, माइनस का 18। तो इन दोनों में से कोई एक नंबर माइनस का होना चाहिए, बट माइनस जो 2 है वो माइनस का नहीं होगा। कौन माइनस का होगा, 9, क्योंकि -7x है ना वहाँ पे, इसलिए तो माइनस का 9 और प्लस का 2 होगा, ठीक है। तभी यहाँ पर क्या आ जाएगा, -18 जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर स्प्लिट कैसे होगा, स्प्लिट कैसे होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्प्लिटिंग कैसे होगी, यहाँ पर देख सकते हैं स्प्लिटिंग कुछ इस तरीके से होगी, माइनस का 9x प्लस का 2x। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 18x² आएगा, और यहाँ पर ऐड करेंगे ना माइनस का 9x प्लस 2x, मतलब सब्ट्रैक्ट होगा ये, तो माइनस का 7x जो है वो हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया है। अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 3x हमने कॉमन लिया है तो 2x माइनस का 3 होगा, और प्लस का 1 कॉमन लिया है तो 2x माइनस का 3 जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा, बराबर का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2x माइनस का 3 को हम क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 2x माइनस का 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ पर भी 2x माइनस का 3, यहाँ पर 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, तो 3x प्लस 1 बन गया। केस लिखेंगे, केस फर्स्ट है जो यहाँ पर अब बहुत ही आसान हो गया, 2x माइनस का 3 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं, x बराबर 3/2, तो अल्फा मान लेते हैं। केस सेकंड देखेंगे गाइस आप, केस सेकंड देखेंगे, केस सेकंड में क्या होता है, 3x प्लस 1 = 0 है, तो 3x = माइनस का 1 हो जाएगा। x की वैल्यू जो है वो माइनस का 1/3 आ जाएंगी, तो बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 1/3। इसको हम कह सकते हैं बीटा। तो हमें अल्फा भी निकल गया, बीटा भी निकल गया। ये गाइस क्या है, ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। आपका काम ये होना चाहिए कि जीरोस है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, x की प्लेस पर ये पुट करके देखेंगे और आपके पास ये जीरोस बन जाएगा, तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएंगे। ये केस 1 है और केस 2 है, ठीक है। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, रिलेशन को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो आइए गाइस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो इस रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कोफिशिएंट को निकालना पड़ेगा। ये वापस से वो स्लाइड रिपीट हो गई है गाइस, ठीक है। तो ये वापस से वो स्लाइड है, तो आप देख सकते हैं कि हमने कैसे किया है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब वही देखिए गाइस, अब हम क्या करेंगे, इसके रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करके निकालेंगे। तो कोफिशिएंट है a बराबर 6, b बराबर -7 और c बराबर जो है -3, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके कोफिशिएंट आ गए हैं, और कोफिशिएंट आने के बाद अल्फा = 3/2, बीटा = -1/3, ठीक है। तो ये कोफिशिएंट आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। रिलेशन है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो अल्फा और बीटा को आप ऐड करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा इस हमारे पास एडिशन है 3/2 प्लस -1/3। तो यहाँ पर देखिए, इसका अगर आपको किसी को नहीं आता है ये करना, तो मैं बता देता हूँ कि 3/2 और -1/3 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, तो यहाँ पर 6। अब यहाँ पर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बन जाएंगे, 3 से, तो 3 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो क्या होता है 9। और 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6, 2, तो 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, तो 9 -
2 की तरह जगह से तो 7/6 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये रैशनल नंबर में करते हैं, क्लास 8 के अंदर है, बेसिक कंसेप्ट है। ठीक है, तो आपको आना चाहिए। अब गाइस हम देखते हैं कि ये 7/6। अब देखते हैं गाइस माइनस का b अपॉन a क्या आ रहा है। तो माइनस तो फॉर्मूले वाला माइनस है और b अपॉन a यानी b की वैल्यू माइनस का 7 है, a की वैल्यू 6 है, तो माइनस का 7/6 यानी कि 7/6 आ रहा है। तो इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रिलेशन जो है वो हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इस तरीके से गाइस हम फर्स्ट रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। सेकंड रिलेशन को भी हम वेरीफाई करके देख सकते हैं। सेकंड देखो हमारे पास LHS अल्फा मल्टीप्लाई बीटा है, 3/2 इक्वल टू माइनस का 1/3 इक्वल टू माइनस का 1/2। इसको मल्टीप्लाई करके हम देख लिया, c अपॉन a जो है वो इस तरीके से आ गया। आप देख सकते हैं गाइस ये आपका काम है गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करके देखना है। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 1/3 इक्वल टू माइनस का 1/2, c अपॉन a इक्वल टू माइनस का 3/6 इक्वल टू माइनस का 1/2। तो LHS RHS के बार बराबर हो गया, सेकंड रिलेशन वेरीफाई हो गया। रिलेशन वेरीफाई होना ही चाहिए, होता है ये। ठीक है, ये रिलेशन है, ये प्रोडक्ट ए है, सम प्रॉपर्टी, ये प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू q अपॉन a। ठीक है, तो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर किसी पर डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बिंदास। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 4u² माइनस का 8u। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें जीरोस निकालने हैं। तो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, ठीक है, तो इसको सबसे पहले p ऑफ u को जो है हम 0 के निकालेंगे। तो 4u² माइनस 8u को हमने 0 के बराबर कर दिया है। ठीक है, तो चलिए गाइस अगला। अब गाइस हमने 4u² माइनस 8u को 0 के बराबर कर लिया। अब इसमें गाइस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखिए हम क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम जो है वो 4u को जो है वो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, 4u को कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से 4u कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा u माइनस का 2 बराबर का 0, ये हमारे पास जो है वो बच गया। ठीक है, तो यहाँ से बच गया। तो यहाँ से देखो 4u और u माइनस 2, दो केस बन सकते हैं। क्या केस बन सकते हैं, दो केस बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे करना है, यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही आसान है। ठीक, 4u u माइनस का 2। तो केस फर्स्ट क्या है हमारे पास, 4u इक्वल टू 0। तो गाइस देखिए 4u इक्वल टू 0 यानी 4 तो एक नंबर है, वो u से मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ प्रोडक्ट क्या बन गया, 0 आ गया। तो देखो 4 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, तो 4 तो कभी 0 के इक्वल होता नहीं है, तो ये नंबर ही 0 हुआ होगा तभी ये 0, यानी कि दो नॉन जीरो नंबर का तो प्रोडक्ट 0 कभी हो ही नहीं सकता ना। तो 4 एक नॉन जीरो नंबर है, तो u ही 0 हुआ होगा तभी तो इनका प्रोडक्ट 0 हुआ। तो इसका मतलब u जो है वो 0 होता है, u जो है वो क्या होता है, 0 होता है। तो ऐसे u बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसको मैंने अल्फा मान लिया कि अल्फा बराबर 0, इससे कर लिया। ठीक है, अब देखिए गाइस केस सेकंड देखिए गाइस, केस सेकंड में हम क्या करते थे, u माइनस 2 को जो है हम क्या कर लेते हैं, 0 के बराबर जो है वो मान लेते हैं। ठीक है, u माइनस 2 को हमने 0 के बराबर मान लिया। ठीक है, मान लिया। ठीक है, u माइनस 2, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 के बराबर है, या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 के बराबर होगा, ऐसे केस बनते हैं। ठीक है, तो u बराबर क्या आ गया हमारे पास, 2 आ गया, और ये हमारे पास बीटा मान लेते हैं, बीटा इक्वल टू 2। ऐसे ही करना है गाइस, आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। तो 2 0 आ गए, एक तो अल्फा बराबर 0 और एक बीटा बराबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। कोफिशिएंट हमने निकाल दिया, अल्फा हमारे पास ये है। ठीक है, तो अब गाइस हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो अगली स्लाइड का हम रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास ये दे रखा था, ए की वैल्यू ये है, अल्फा बीटा ये है, रिलेशन फर्स्ट ये है। तो आपको करना है कि रिलेशन वेरीफाई होगा, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, अल्फा माइनस b अपॉन a करेंगे तो माइनस का 8/4 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, LHS RHS के बराबर आ गया, रिलेशन वेरीफाई हो गया। ये आपका काम है, वीडियो को पोस्ट करके आपका काम है, आपका काम है। ठीक है, अब यहाँ पर रिलेशन सेकंड को वेरीफाई करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू c अपॉन a आ जाता है, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 2 0 होता है। उसके बाद c अपॉन a देखेंगे तो c 0 है और a जो है 4 है तो भी 0 आता है, तो इसका मतलब LHS RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब सेकंड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। बहुत ही ज्यादा आसान था गाइस, बहुत ही ज्यादा आसान था ये क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और 5 मार्क्स 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए गाइस अगले स्लाइड के ऊपर अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारे पास v
फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। पांचवा क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस का 15। इसका हमें क्या करना है, जीरोज निकालने हैं और रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का 15। ठीक है, तो इसको हम p ऑफ t को हम 0 के बराबर लिखेंगे और टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 हो गया। तो चलिए गाइस अगली स्लाइड के अंदर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगली स्लाइड के ऊपर टी स्क्वायर माइनस का 15 हमने 0 के बराबर लिख दिया था। टी स्क्वायर, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर टी स्क्वायर क्या आ गया, 15 के बराबर आ गया और ये टी क्या आ गया, प्लस माइनस अंडर का 15। ये हो गया ना, इसके दो जीरो हो गया, अल्फा हो गया अंडर का 15, बीटा हो गया माइनस का अंडर 15। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखो गाइस यहाँ पर p ऑफ t, अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 0t, या ये कैसे किया भाई 0t, यहाँ पर b का कोफिशिएंट नहीं है ना, तो वो नहीं है, तो इसका मतलब 0 होगा, b 0 होगा तभी तो नहीं होगा। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखा टी स्क्वायर माइनस का 0t माइनस का 15। उसके बाद हमें, क्योंकि रिलेशन के लिए तो ए बी सी निकालना पड़ेगा ना, तो ए बी सी हम कंपेयर करेंगे इससे, तो ए निकल जाएगा 1, बी निकल जाएगा 0, सी निकल जाएगा माइनस का 15। ठीक है, अब रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो रिलेशन है अल्फा बी प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा अंडर 15 माइनस का अंडर 15, तो यह आ गया 0, और बी माइनस का बी अपॉन ए आ गया, माइनस का 0 अपॉन ए, तो बी 0, तो LHS बराबर RHS आ गया, तो रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब देखो सेकंड रिलेशन वेरीफाई करना है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, तो अंडर का 15 मल्टीप्लाई माइनस का अंडर का 15, माइनस का 15 हो गया। और उसके बाद आप देख सकते हैं RHS माइनस का 15 अपॉन 1 माइनस का 15 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, LHS बराबर RHS हो गया माइनस का 15, तो ये हमारे पास रिलेशन वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से गाइस हम इस क्वेश्चन को करते हैं, ये आसान है गाइस, वेरीफाई हो गया। ठीक है, ये आपको करने हैं, अभी आपको समझ में आ गए होंगे ना सारे क्वेश्चन। ठीक है, पहले क्वेश्चन हमने बड़ी आराम से किया था, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है गाइस, आपको करने, हमको मेहनत करके करने, आपको समझ में आएंगे। ठीक है, आपको क्या हुआ है, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। तो गाइस ये लास्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो छठा क्वेश्चन है 3x² माइनस का x माइनस का 4। तो इसमें भी आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको स्टैंडर्ड। उसके बाद देखिए गाइस हमें इसके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करनी पड़ेगी। तो इसमें भी आप सोच सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करेंगे, p ऑफ x 0 कर लिया, 0 के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। यहाँ पर सोचिए, देखो 3 को मैं -4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आता है, माइनस का 12। 3 को -4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, कितना आता है, माइनस का 12। x करने लिखा, देखो बाद में समझ में आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करें कि यहाँ पर माइनस का 1 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, माइनस का 12 आ जाए। सोचना पड़ेगा, सोचना नहीं आ रहा ना, तो 12 को करो स्प्लिट, 2 से डिवाइड करो, ये आ गया 6, 2 से डिवाइड करो, प्राइम फैक्टराइज करना है, 3 आ गया, 3 से करो, ये आ गया 1 आ गया। तो 12 का प्राइम फैक्टराइज क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई का 3। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन, 4 और 3 से 1 बन सकता है क्या, 4 और 3 से 1 बन सकता है, हाँ बन सकता है, 4 - 3 = 1। बट यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस का 1 आ रहा है, तो कौन सा नंबर बड़ा होना चाहिए, माइनस का 4 + 3, तभी तो माइनस का 12 बन जाएगा। ठीक है, तो स्प्लिट करना सीख लिया आपने, प्राइम फैक्टराइजेशन से आराम से हो सकता है गाइस, आराम से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, आराम से हो सकता है। अब देखिए गाइस ये हो रहा है 3x² माइनस का 4x प्लस 3x माइनस का 4 = 0। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लिया, x कॉमन आ गया, तो ये आ गया 3x माइनस का 4 कॉमन आ गया। उसके बाद देखिए 3x माइनस 4 x + 1 हो गया = 0 हो गया। अब देखिए केस फर्स्ट देखिए, 3x माइनस 4 = 0, तो 3x = 4, तो इसका मतलब x बराबर 4/3, ये 3 नीचे आ गया। ठीक है, x बराबर क्या आ गया, 4/3, तो अल्फा = क्या आ गया, 4/3, ये हमने कह दिया। ठीक है गाइस, अब देखिए गाइस केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में हम क्या करते हैं, x + 1 = 0, x + 1 0 है, तो x बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, तो ये बीटा मान लेते हैं, तो अल्फा ये आ गया और बीटा ये आ गया, तो 2 जीरोस आ गए। अब हमें क्या करना है, रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो चलिए गाइस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। तो गाइस ये है, हमने कंपेयर कर लो, इसको ABC निकाल लो, ABC निकालने के बाद a बराबर 3 आ गया, b बराबर -1 आ गया, c बराबर जो है -4 आ गया, तो अल्फा 4/3 और बीटा -1। तो अब रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा हमने कर लिया, एलसीएम लेकर के आप कर लेना, 4 - 3/3 1/3 आता है, इतना तो आपको आता होगा। उसके बाद जो है वो हमारे पास माइनस का b/a क्या आता है, माइनस, और माइनस का 1/3 आता है। उसके बाद LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया, 1/3 हमारे पास आंसर आ गया। रिलेशन फर्स्ट वेरीफाई हो गया। उसके बाद देखिए रिलेशन सेकंड है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा = c/a, तो LHS ले लो, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा = 4/3 माइनस का 4/3, और RHS है c/a यानी कि -4/3। ठीक है,
कितना आ गया माइनस का 4/3। तो ये हमारे पास LHS जो है वो RHS के बराबर हो गया। इसका मतलब सेकंड रिलेशन भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से गाइज इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। तो आपको आई थिंक आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से लिखना है एग्जाम के अंदर, किस तरीके से परफॉर्म करना, आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। फिर भी आपको किसी प्रकार का कोई डाउट इस क्वेश्चन के अंदर रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर यहाँ पर आप थोड़ा फास्ट पढ़ा गए, यहाँ पर हमें थोड़ा समझ में नहीं आया, ये कैसे हुआ, ये कैलकुलेशन कैसे हुई। तो आप हमें बेझिझक जो है पूछ सकते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि इसके अंदर कोई डाउट जैसी कोई नहीं है समस्या, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके डाउट को सॉल्व करने का पूरा 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 प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, पार्ट 2 लेकर के आएंगे जिसके अंदर हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है गाइज। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।